No luck, that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の経営だ。 Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう。 Yeah, this is it. Oh! एपिसोड के स्टार्ट में किराना अपने गेंजुत्सु को यूज करके उन दोनों को अपने हाथों पर नचा रही होती है। यह देखकर शारदा अपने शारिंगन की मदद से बरूटो को रिलीज करने जाती है। यह देखकर किराना बरूटो का आंख बंद कर देती है और वो उन दोनों को एक दूसरे से लड़ाने लगती है। उसके बाद हमें उनिकी की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर वे बेहोशी से उठते हैं और अपने मन में बोलते हैं, क्या मैंने ये सब गलत किया? मैंने तो इन्हें इंसानों की भलाई के लिए बनाया था। आखिर कब इन्हें जीने की इच्छा होने लगी, इंसान बनने की इच्छा होने लगी? अब मैं क्या करूं? कोजोची, लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती को अब मुझे ही सुधारना होगा। यह कहकर वे वहाँ से जाने जाते हैं, पर तभी उनके सामने एक आकुटा आकर खड़ा हो जाता है, जो उनका ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं मानता। उसके बाद हमें उस लड़की की ओर देखा जाता है, जहाँ पर उसके टूटे हुए बॉडी का इलाज चल रहा होता है और तभी वहाँ पर मित्सुकी आता है। हे मित्सुकी, पता है जब से मैंने आकुटा से सुना है कि कोको और काकाओ जा चुके हैं, तब से मेरे यहाँ पर एक दर्द जैसा महसूस हो रहा है। क्या ये दर्द रियल है? हालांकि मेरा अभी हार्ट नहीं आया है, फिर भी यहाँ पर मुझे दर्द क्यों महसूस हो रहा है? क्या अगर मेरे पास हार्ट आ गया तो ये दर्द मुझे और महसूस होगा? क्या इंसान भी ऐसे ही दर्द महसूस करते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम्हारे पास अगर हार्ट आ भी गया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम इंसान बन गए, क्योंकि बहुत सारे इंसानों के पास हार्ट होते हुए भी वे इंसान नहीं है। उसके बाद हमें सेकी की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो विलेज का ये हालत देखकर एकदम भी समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और तभी वहाँ पर आकाशुची आते हैं, जो उसे एक अंडरग्राउंड जगह पर ले जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं कि आखिर विलेज में चल क्या रहा है, और उसे एक मिशन देते हैं कि उसे लॉर्ड ओनिगी को किसी भी तरह से उस रूम से छुड़ा कर लाना है। यह सुनकर सेकी बिल्कुल भी नहीं घबराता और उस मिशन को पूरा करने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। इधर दूसरी ओर वो डॉक्टर मिस्त्री को एक हार्ट देता है कू के पास ले जाने के लिए, क्योंकि वो हार्ट कू का होता है। इधर दूसरी ओर किरारा उन दोनों का मजा ले रही होती है। इधर वे लोग इसमें काफी जख्मी हो जाते हैं। इधर तभी वहाँ पर एक काकुटा आकर उसे कुछ बताता है। हे, तुम लोग एक कमाल का खबर सुनना चाहोगे? मित्सुकी और सेकाई बहुत जल्दी ही लॉर्ड कू का हार्ट लेकर यहाँ पर आने वाले हैं। मैं तो वो मोमेंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती, इसलिए हम फिर मिलेंगे अगले जन्म में। यह कहकर वो वहाँ से चली आती है और इधर बरूटो और शारदा एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले होते हैं, पर तभी शारदा बहुत चालाकी से उससे बच जाती है। हे शारदा, आखिर तुमने ये कैसे किया? मैंने अपने शारिंगन का डिफ्लेक्शन तुम्हारे स्वॉर्ड पे किया, जिसके कारण मैं उससे रिलीज हो गई। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी जल्दी चलो, हमें मित्सुई को ये करने से रोकना ही होगा। उसके बाद मित्सुकी और बाकी सब वहाँ पर होती हैं और तभी वहाँ पर कू आता है और अपने हार्ट को देखकर वो खुशी से बोलता है, अब मास्टर के प्लान को कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार हमें हमारा हार्ट मिलते ही हम उस प्लान में लग जाएंगे और एक ऐसा वर्ल्ड बनाएंगे जहाँ पर इंसान नहीं मरेगा। मित्सुकी, तुमने हमारी बहुत मदद की है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब लाओ वो हार्ट मुझे दो। यह सुनकर मित्सुकी उस हार्ट को कू के पास ले जा रहा होता है, पर तभी वहाँ पर बरूटो और शारदा आ जाते हैं। नहीं मित्सुकी, ऐसा बिल्कुल मत करना। वो हार्ट कू को मत देना, वो बहुत गलत है। तुम लोग आखिर बच कैसे गए? इधर तभी हम देखते हैं तो कू उन्हें अपने अर्थ स्टाइल से वहीं पर रोक देता है। इधर बरूटो बोलता है, मित्सुकी, मेरी बात सुनो। मुझे पता है मुझे ये सब पहले कहना चाहिए था, पर मैं अभी कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में जानना है कि तुम कौन हो, आखिर तुम मेरे पास क्यों आए थे। प्लीज मित्सुकी, मेरी बातों का जवाब दो। उस हार्ट कोकू को मत दो, वो गलत है, वो इस दुनिया को तबाह कर देगा। बरूटो, मेरे रास्ते में मत आओ। यह कहकर वो उस हार्ट कोकू को दे देता है, जिसे पाकर कू बहुत ही खुशी हो रहा होता है,
पर तभी हम देखते हैं तो मित्सुकी अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है। यह देखकर वहां पर एकदम से सन्नाटा सा जाता है और तो और वो हार्ट भी नकली होता है। इधर तभी वहां पर एक जोर का ब्लास्ट होता है। इधर हम देखते हैं तो उस जगह को जहां पर आकुटा बनाए जा रहे थे कोनोहामारू उड़ा रहा होता है और तभी हमें उस सीन के ऊपर दोबारा दिखाया जाता है जहां पर मित्सुकी को देखकर कोनोहामारू बोलता है, मित्सुकी, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ मुझे पता है सेंसे, मुझे कुछ समय और दे दीजिए, मैं इस काम को अपने मर्जी से कर रहा हूँ। ठीक है, पर एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर तुम हमेशा टीम 7 के हिस्से रहोगे। इधर दूसरी ओर फोर्स सुचिका के उस जगह से सबको आजाद कर देता है। इधर मित्सुकी बोलता है, मुझे माफ करना, मैं शुरुआती दिनों से ही तुम सबको धोखा दे रहा था। कू, तुम अपने प्लान के बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैंने सारे लोगों को आजाद कर दिया है जिन्हें तुमने हार्ट लेने के लिए पकड़ा था। मित्सुकी, यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बरूटो, मैं वो सब मैं बाद में सुनूंगा, पहले हम यहाँ से निकलते हैं। तुम लोग कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। मित्सुकी, तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत काम किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।